मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय, बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज की जो चर्चा या आज की परिचर्चा जो भी कहें उस पर जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो रीतिकाल पर जो कल की बातचीत थी, जिसमें हमने रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया, जिस वर्गीकरण में हमने कवियों को तीन भाग में बांटा, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, ये तीन प्रकार के जो कवि थे, इन तीन प्रकार की रचनाएं थीं, जिसे हम कह सकते हैं कि रीतिकाल का वर्गीकरण था। उस वर्गीकरण में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती है ऐसी चीज़ें, जिस पे कि सवाल उठता है कि रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में क्या अंतर है। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में अंतर स्पष्ट करें। रीतिमुक्त और रीतिबद्ध में जो अलग चीज़ें हैं उसे निकालें। इस तरह का प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है, जिसमें रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में अंतर स्पष्ट करने को अक्सर पूछा जाता है विद्यार्थियों से। कभी भी आप देखेंगे कि अगर रीतिकाल पढ़ना है, चाहे वो 11वीं 12वीं हो या बीए लेवल हो, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर हो, कहीं भी अगर रीतिकाल पढ़ना है तो आप देखेंगे कि रीतिकाल में यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये निश्चित रूप से आएगा कि रीतिमुक्त और रीतिबद्ध में अंतर स्पष्ट करें या इसके अंतर को व्याख्यायित करें, प्रकाशित करें या वर्णन करें, कुछ भी रहेगा, लेकिन अंतर पूछा जाएगा। तो आज हम लोग इसके अंतर पे बातचीत करते हैं कि रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। पहली बात तो नाम से ही अलग है कि ये रीतिबद्ध है, अर्थात रीति जो परंपराएं हैं उस संस्कृत के परंपराओं से बंधा हुआ है। दूसरी चीज कि रीतिमुक्त क्या है, तो रीतिमुक्त उन परंपराओं से बिल्कुल आजाद है, स्वतंत्र है। इसीलिए रीतिमुक्त को स्वच्छंद कविता भी कही गई है। स्वच्छंद कविता यानी ये ऐसे कवि जो रीतिमुक्त की रचना करते हैं उन्हें स्वच्छंद कवि कहा गया। दूसरी बात कि आप देखेंगे कि रीतिबद्ध नाम से भी स्पष्ट है कि जो कविता हो रही है, रचनाकार जो रचना कर रहे हैं वो बंधनों में बंधे हुए हैं, और रीतिमुक्त में बंधनों से मुक्त हैं। आप देखेंगे कि दोनों में हृदय तो है, दोनों में आंतरिकता है, लेकिन रीतिबद्ध में चमक दमक, आकर्षण, और आप देखेंगे कि बाह्य जो सजावट है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हृदय की आंतरिकता की जो पुकार है, अभिव्यक्ति है, वो धूमिल पड़ जाती है। और वही रीतिमुक्त में ऊपर से आप देखेंगे कि रूखापन होगा, उस अखरोट की तरह कि जब आप फोड़ेंगे तभी खाएंगे। तो ये रीतिमुक्त में जो अखरोट है वो अखरोट दिख रहा है, लेकिन फूटने पर उसको फोड़ देंगे तो उसका जो टेस्ट है वो अलग है, पौष्टिकता उसकी अलग है। वही रीतिमुक्त में है कि वो चीज़ें स्वच्छंद हैं और हृदय इस पर हावी है, चमक दमक आकर्षण उस तरह की नहीं है। अगला जो फर्क देखेंगे, अगले बिंदु पर अगर हम बातचीत करें तो हम पाते हैं कि रीतिबद्ध में भी स्त्री है और रीतिमुक्त में भी स्त्री है। कविता के केंद्र में स्त्री बनी हुई है, लेकिन दोनों की स्त्री में फर्क है। रीतिबद्ध की स्त्री श्रृंगारिक है, आकर्षक है, खिंचाव रखने वाली है, और ये सब विलासिता के लिए है, मनोरंजन के लिए है। अर्थात रीतिबद्ध की जो स्त्री है या महिला है वो मनोरंजन युक्त है, मनोरंजन के लिए है। और वही रीतिमुक्त की जो स्त्री है, रीतिमुक्त की स्त्री आंतरिकता यानी प्रेम, और प्रेम के साथ साथ आप देखेंगे कि अंतः आनंद की स्त्री है। अंतः आनंद मतलब हृदय में जो आनंद प्रवाहित हो रही है, उस आनंद के लिए वो स्त्री है। आप देखेंगे, उदाहरण के तौर पर भी आप देखेंगे कि पद्माकर के यहाँ जो स्त्री है वो नैन नचा रही है। नैन नचाई कही मुस्काई, लला फिर यो खेलन हो रही। यहाँ नैन नचाकर कह रही है, और वही यहाँ देखिए घनानंद कह रहे हैं रीतिमुक्त में। रीतिमुक्त में घनानंद का कहना है कि प्रेम के ढाल तलवार चढ़ी। अब देखिए या स्नेह के ढाल पर ऐसे चलो, मतलब कि ये जो प्रेम है वो तलवार की धार पर चलने के समान है, स्नेह बिल्कुल ऐसा है। ये फर्क है दोनों की स्त्री में, ये दोनों में फर्क दिखता है।
आप देखेंगे कि इस औरत में, यानी कि जो रीतिबद्ध की औरत है, वो विलासता से पूर्ण है, श्रृंगारिक है, सौंदर्यपूर्ण है, चमक है। लेकिन यहाँ की स्त्री प्रेमी है, कुशल प्रेमी, जो अंतः आनंद की अनुभूति कराती है। दोनों में ये फर्क है। आप देखेंगे कि रीतिबद्ध में शब्दों का चमत्कार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उसमें छंद, अलंकार, रस इत्यादि का पूरा ख्याल किया गया, ध्यान रखा गया। और रीति मुक्त में छंद का कोई ध्यान नहीं रखा गया, यहाँ हृदय का ध्यान रखा गया है। बाहरी जो एक बंधन है उससे मुक्त है, इसीलिए रीति मुक्त है। यहाँ पर श्रृंगार को रखा तो गया, लेकिन केवल मनोरंजन वाले श्रृंगार जिसमें संयोग है नहीं, घनानंद वियोग के कवि हैं। कहा ही जाता है, प्रश्न भी आता है कि पीर के कवि घनानंद पर व्याख्या करें, ये सवाल आता है। क्यों? क्योंकि घनानंद प्रेम के, विरह के कवि हैं। यदि घनानंद जैसे कवि यहाँ न होते तो रीतिकाल बिल्कुल काला दिवस के रूप में मनाया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें फिर यदि वियोग नहीं है तो फिर कहते हैं ना कि वियोग से उपजा होगा ज्ञान, उमड़कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो ये मैथिली शरण पंथ कह रहे हैं आकर आधुनिक युग में, लेकिन घनानंद तो इससे पहले प्रेम पर ऐसी बातें करते रहे। ये जो अंतर है, इसमें और भी अंतर में आप देखेंगे कि रीतिबद्ध में नायिका भेद बहुत है, नायिका के कई रूप हैं, लेकिन रीति मुक्त में केवल एक स्त्री है जिससे प्रेम हो गया तो हो गया, आंखें टकरा गई तो टकरा गई, दिल मिल गया तो मिल गया। ये दोनों में फर्क है। आप देखेंगे कि रीतिबद्ध के जो कवि हुए वो सब राजासी कवि हैं। राजाश्री कवि का अर्थ हुआ कि राजा के दरबार में रहने वाले कवि, उनका लक्ष्य है राजा का मनोरंजन करना, इसलिए राजा के लिए स्त्री का अंगों का वर्णन, नख से यानी नाखून से लेकर सिर तक के एक एक वर्णन, वहाँ कटी का वर्णन, तो स्तंभ का वर्णन, ये जो वर्णन करके राजा को खुश करने और उसके दरबार में आनंद फैलाने की जो परंपरा रही है, ये रीतिबद्ध में है। लेकिन रीति मुक्त में ऐसा नहीं है। रीति मुक्त में स्त्री के सौंदर्य हृदय से माना गया। यहाँ की स्त्री को कहा गया कि सुजान चरित्र लिखा गया इस पर। कारण यही है कि सुजान के एक एक भाव स्पष्ट किए गए घनानंद के द्वारा। और वैसे ही केवल घनानंद को न रखें आप यहाँ अगर रखना है तो वृंद कवि को रखें, आपको यहाँ रखना है तो आप दीनदयाल को रखें, बहुत से कवि हुए इसमें, ये ठाकुर को रखें। ये ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने आंतरिकता को हावी किया। और तब आप कह सकते हैं कि रीतिबद्ध में आप देखेंगे कि अभिव्यक्ति तो बहुत प्रबल है, लेकिन अनुभूति का अभाव दिखता है। कहीं न कहीं अनुभूति की उपेक्षा की जाती है, अनुभूति को दबाया जाता है, उसे पीछे धकेला जाता है, अभिव्यक्ति को ऊपर लाया जाता है। कहने की जो शैली है, कविता करने की जो शैली है, मनोरंजन युग और एंटरटेनमेंट जिसको कहते हैं, उसके लिए दरबार में खुशी फैल जाए। लेकिन रीति मुक्त में आप देखेंगे कि अभिव्यक्ति के साथ साथ अनुभूति का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। अनुभूति क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कायदे से, सलीके से रखा गया, और यही अनुभूति अभिव्यक्ति को प्रबल बनाया और यही रीतिकाल को महत्वपूर्ण भी किया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों कविताओं में संस्कृत के पुट तो हैं, दोनों कविताओं में ब्रज भाषा तो है, दोनों कविताओं में कहीं न कहीं विद्वत्ता तो है, कवियों का विद्वान होने का महत्व तो दिखता है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि रीतिबद्ध पर रीति मुक्त हावी है, और कहीं न कहीं रीति मुक्त काफ़ी प्रबल है, मजबूत है और श्रेष्ठ है। अतः रीति मुक्त के कवि ही रीतिकाल को और ज़्यादा श्रेष्ठ, मजबूत, सुदृढ़ बनाने में सफल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।